हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है आपका, एक समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद प्रथम पद का 3 गुना तथा सातवां पद तृतीय पद के 2 गुने से एक अधिक हो तो प्रथम पद तथा सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। हमने क्या किया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी मान लिया। तो समांतर श्रेणी यानी एपी का एनवा पद क्या होगा? एपी का एनवा पद हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे डी, जहां डी होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तो हम कह सकते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, और प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर समान आता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद प्रथम पद का 3 गुना है। तो अगर हम समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद निकालें तो क्या हो जाएगा, ए 4 बराबर ए प्लस 4 माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए 4 बराबर ए प्लस कितना, 3 डी हो गया। अब हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि चतुर्थ पद प्रथम पद के 3 गुना है। तो यहाँ पे ए 4 3 गुना है किसके, प्रथम पद के, तो हम इसमें प्रथम पद में 3 के गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ए प्लस 3d और बराबर में 3a। तो यहाँ से अगर हम a को इस तरह भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d बराबर में 2a। तो यहाँ से a निकाल लेते हैं तो 3d और बटा में 2, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्न से। यहाँ पे अगर हम सातवां पद निकाले तो a 7 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 और गुणे में d। तो यहाँ पे a 7 बराबर a प्लस 6d। और अगर हम क्या करें, इसमें से तीसरा पद निकाले तो a 3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 और गुणे में d। तो यहाँ से a 3 बराबर a प्लस कितना, 2d। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो a 7 है वो क्या है, a 3 के 2 गुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर में 2 गुणे कोष्टक में a प्लस 2d और प्लस में कितना, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर में 2a प्लस 4d और प्लस में कितना, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं, a को इस तरफ लाते हैं और 4d को उधर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए 2a में से जाएगा, ये बचेगा, तो a प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब इधर से कितना मिलेगा हमें, 2d बराबर a प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, a का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2d माइनस 1 बराबर a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2d माइनस 1। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण a से और 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2d माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 3d बटा में 2। तो ये हो जाएगा 3d और बटा में 2। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 4d माइनस 2 बराबर कितना, 3d। तो 3d को इधर भेज, अब जब 3d को इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d माइनस 3d और बराबर में 2। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे a बराबर क्या था, 2d माइनस 1। तो यहाँ पे a बराबर 2d माइनस 1। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 माइनस 1। तो a बराबर 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।